बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अदर वीडियो। आज 21 जुलाई है। आज की मार्केट हमें थोड़ी सी नेगेटिव दिखती है। आज हमें इंडेक्स दिखता है 1,38,000 पे। पॉइंट्स के अंदर नेगेटिव चेंज देखा जा सकता है 379 का। परसेंटेज में देखें तो 0.27% आज मार्केट नेगेटिव रही है। हाई के अंदर हमारे पास 1,29,000 नजर आता है, जबकि लो में 1,38,000 का फिगर है। वॉल्यूम्स हमारे पास 221 मिलियन है। मार्केट परफॉर्मर्स में टॉप एक्टिव स्टॉक्स को देखेंगे। पहले पीएमआई देखा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक पीआईबीटीएल नेगेटिव चेंज के साथ। वेव्स आज अच्छा चला है। उसके बाद हमारे पास डब्ल्यूटीएल है, बीओपी और डब्ल्यूटीएल इस लिस्ट का पार्ट हमें अक्सर नजर आते हैं। उसके बाद एफडीपीएल है, डबल जीएल में हमारा टारगेट्स भी पूरे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पीएएसएल है और टॉप एडवांसर्स देखते हैं। अब इधर हमारे पास एमडीटीएल है और कोहिनूर पावर कंपनी है, पीएमआई है। अब हम सर्किट ब्रेकर्स को देख लेते हैं ताकि हमें अंदाजा हो कि आज की नेगेटिव मार्केट में भी कितने कैप्स लगे। यहाँ पे HWQS हमें नजर आ जाता है, IGIHL, और इसका मैंने आप लोगों को बताया भी था। इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग थी और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये बूस्ट दिखाएगा। स्टिल इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग है और आप इसको एक पॉजिटिव पॉइंट कंसिडर करके इसके चार्ट का एनालिसिस करें और उसकी बेसिस के ऊपर अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसमें वॉल्यूम्स अच्छे नजर आ रहे हैं। ट्रस्ट मुदारबा वंस अगेन हमें बहुत सारे इसके अंदर कैप्स नजर आए। ट्रस्ट मुदारबा में आज फिर ये हमें सर्किट ब्रेकर में नजर आ रहा है। उसके अलावा हमारे पास CHBL है, एलेक है, AGIC, AATM, और अब इसके साथ हम चलेंगे आज के KSE 100 के एनालिसिस की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वर्किंग जो है बिल्कुल सही चल रही है। स्टिल यहाँ पे जो हमारी प्राइस एक चैनल फॉर्मेशन में चल रही थी, उसने पहले ये जो ग्रुप था हमारे पास, इसका टारगेट इधर पूरा किया। देन वी गॉट द नेक्स्ट टारगेट और हमारे पास नेक्स्ट टारगेट आया था इनवर्स हेड एंड शोल्डर से, तो इनवर्स हेड का टारगेट पूरा हुआ। स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने ये लाइन प्लॉट की थी, जो आप देख सकते हैं 139 के लेवल पे, एग्जैक्ट उसी पॉइंट से आज मार्केट ने रेजिस्टेंस ली है। तो ये कोई फ्रेश ही प्लॉटेड लाइन नहीं है। आप मेरी प्रीवियस वीडियो में भी जाके देख सकते हैं। जो लोग वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, हमने साथ ही मिलकर ये वर्किंग की थी इस ग्राफ के ऊपर, तो दैट वैलिडेट्स द वर्किंग। अल्हम्दुलिल्लाह आज की मार्केट ऐसी है कि मार्केट में करेक्शन और अपवर्ड मूवमेंट दोनों ही इन कॉम्बिनेशन दिखती रहेंगी हमें। एक अच्छा टारगेट तो मार्केट ने पूरा किया है, करेक्शन ले रही है यहाँ से। मैंने आपसे कहा था ये मार्केट का सेकंड लेग हो सकता है और लेट्स सी, क्योंकि अभी तक तो इस हिसाब से वर्किंग भी ठीक चल रही है। यहाँ पे हम इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स को देखते हैं। अब क्योंकि मार्केट में करेक्शन है तो हम उन स्क्रिप्ट्स को देखेंगे जिसमें हमें अच्छे वॉल्यूम नज़र आते हैं। अदरवाइज हमें काफ़ी स्क्रिप्ट्स में ड्राई वॉल्यूम नज़र आ रहे हैं। और एक बात और देखने की है कि आज वो स्क्रिप्ट्स ज़्यादा परफॉर्म की हैं जो बहुत टाइम से एंटिसिपेटेड था और उन्होंने परफॉर्म नहीं किया था। एज कार आज अच्छा चला है, एज कार स्टिल पोटेंशियल में लग रहा है। थोड़ा सा मैं आपको वर्किंग समझाने की कोशिश करती हूँ। ये मेरी अपनी बाइंग में से है और यहाँ पे हमारे पास एक फॉलिंग वेज या डाउनवर्ड चैनल कह लें, उसके अंदर प्राइस चल रही थी। फिर प्राइस ने इसका ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे वॉल्यूम देख सकते हैं। इस वॉल्यूम के साथ हमें इस वाले पॉइंट पे ब्रेकआउट दिखा था चैनल का। फिर हमारी चार्ट ने स्विच किया अपवर्ड ट्रेंड की तरफ। यहाँ से आप देखें कि हमें एक हायर लो की फॉर्मेशन लगती है। आज मार्केट के अंदर इस एच कार के अंदर अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं, कैंडल भी अच्छी है। होपफुली ये हमें ये जो ट्रेंड लाइन है जो मैंने यहाँ से प्लॉट की है वीकली चार्ट पे ज़्यादा विजिबल हो गई है। यहाँ पे इसके 2 टचेस मिलते हैं, फिर प्राइस ने इधर सपोर्ट दी और इवेंचुअली अब ये ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पे मिलती है। होपफुली इधर तक जाएगा। ये फिब का 0.7 का लेवल भी है, यहाँ जा सकता है और इसके बाद हमारे अल्टीमेट टारगेट 336 के भी हो सकते हैं। तो पोटेंशियल तो लगता है, बट आपने इस पे अपना एनालिसिस भी करना है और फिर इसको अपनी ट्रेड का पार्ट बनाना है। स्टॉप लॉस आजकल की मार्केट में ट्रेल करना अगर आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें क्योंकि कॉशियस स्टांस है। सेकंड हम देख लेते हैं लाइवन को। लाइवन के अंदर पहले भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखी है। लाइवन एक डाउनवर्ड चैनल में चल रहा था, इसने इसका ब्रेकआउट दिया। यहाँ एग्जैक्ट इसी जगह पे रेजिस्टेंस ली जहाँ पे पहले भी इसको रेजिस्टेंस मिल रही थी, फिर ये वापस नीचे आया, देन
इट ब्रोक द रेजिस्टेंस और अब ये उस रेजिस्टेंस से ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर ये इसी तरीके से चलता है तो फिर हमें नेक्स्ट टारगेट 91 का मिल सकता है। बट अगेन एक एनालिसिस आप अपना भी करें इसमें और कॉशियस स्टांस के साथ अपने कैपिटल को सेव रखते हुए ट्रेड करें। देन वी हैव FFL यानी कि फौजी फूड्स लिमिटेड। ये काफ़ी टाइम से चल नहीं रहा है, या इस तरीके से कह लेते हैं कि उस जो हमारी एक डिज़ायर्ड अपवर्ड मूवमेंट है इसके लिए उस लेवल का ये परफॉर्म नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी सी वर्किंग आपको एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब जो है फाइनली इसके अंदर कुछ मूवमेंट देखी जा सकती है। ये एक डाउनवर्ड चैनल में था इस तरीके से, या आप इसको अगर वैसे समझना चाहें तो एक कंसोलिडेशन का बॉक्स कंसोलिडेशन हो रही थी एक इस रेक्टेंगल के अंदर, स्टिल इसी रेक्टेंगल में है। यहाँ से मैंने इसके डाउन ट्रेंड जब इसने ब्रेक किया था उससे एक ट्रेंड लाइन प्लॉट की है, इसने सपोर्ट ली है इस ट्रेंड लाइन पे। ये इसलिए कैंडल्स बाहर हैं क्योंकि ये इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर का टाइम था वो वाली कैंडल्स हैं। फर्दर ये वाली कैंडल हमें तब फॉर्म होती हुई नज़र आई थी जब इसराइल और ईरान के बीच टेंशन थी, तो एक कंजर्वेटिव से टारगेट लिया गया था, इसने उस टारगेट को मीट किया है। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक इसने है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स फॉर्मेशन के दूसरे आर्म का बॉटम लगाया है। अगर ये यहीं से ऊपर जाता है तो फिर हमारे पास नेक्स्ट टारगेट 1673 या 17 का हो सकता है। इफ़ इट ब्रेक्स दिस लेवल तो फिर प्रीवियस टॉप हमें मिलता है विच इज़ अराउंड 1978 कैंडल फॉर्मेशन के हिसाब से। और अगर वॉल्यूम्स यहाँ पे मिल जाए हमें तो हम एक अच्छी अपवर्ड ट्रेड देख सकते हैं इसके अंदर। अदरवाइज अगर ये इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फिर हमारे पास अगली सपोर्ट 14 पे आएगी और फिर 0.38 देख सकते हैं या 11 तक भी इवन के देखा जा सकता है। हम वेव्स को देख लेते हैं। वेव्स के अंदर मैंने कहा था कि कॉशियस स्टांस रखें क्योंकि वेव्स के अंदर बाइंग और सेलिंग दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर। और एक डाउनवर्ड चैनल फॉर्मेशन के अंदर चल रहा था, इसने एक हायर लो बनाया, साथ के साथ हमें इस चैनल का ब्रेकआउट दिया। इसी फॉर्मेशन के साथ अगर नोटिस किया जाए तो इसने अपना इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। वॉल्यूम्स यहाँ पे आज बहुत अच्छे आए हैं, कैंडल फॉर्मेशन भी अच्छी है, बट इस रेजिस्टेंस को जो हमारे पास 8 के लेवल पे आती है इसको ओवरकम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहना चाहिए है। इसने काफ़ी बार यहीं से रेजिस्टेंस लिया। अगर मैं आपको स्लाइड करके प्रीवियसली भी दिखाऊं तो इसने इस लेवल के ऊपर काफ़ी बार जो है बाउंस बैक किया है। इवन के इसको क्रॉस करने के बाद भी हमने बैकवर्ड बाउंस देखा है, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप। और जब ड्रॉप हुई थी तब भी, जब ये ड्रॉप हुआ तो फिर हमने नेक्स्ट लेवल देखा था। पेस हमारे एक व्यूअर की रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट है, इसको हम ज़रूर देखना चाहेंगे। यहाँ पे मैंने 2 लेवल्स ड्रॉ किए हैं, एक डिमांड जोन है और एक सप्लाई जोन है। यहाँ से आप देखते हैं कि यहाँ पे प्राइस सपोर्ट लेवल बना रही है और यहाँ से काफ़ी बार इसने बाउंस बैक किया है। उसके अलावा ऊपर के लेवल को देखा जाए तो यहाँ पे हम जब भी देखते हैं यहाँ से हमें सप्लाई दिखती है। पहले रेजिस्टेंस दिख रही थी, उसके बाद अब इसने इसको अपना सपोर्ट भी बनाया, बट ये जब यहाँ से गिरी तो फिर ये वापस इसी के ऊपर रेजिस्ट करने लगी। यहाँ से इसने ओवरकम करने की कोशिश की बट फिर फॉल कर गई। स्टिल यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस की है। मैंने एक ट्रेंड लाइन प्लॉट की जिसमें डाउनवर्ड प्राइस का ट्रेंड था, उसके बाद प्राइस ने इस ट्रेंड को ब्रेक किया बट फिर ये इधर ही कंसोलिडेट करने लगी है। अगर थोड़ा सा फोकस करें तो यहाँ पे जो लेवल है ये इंडिकेशन भी हो सकता है ट्रेंड रिवर्सल की है। ये वाली जो मैंने ट्रेंड लाइन प्लॉट की है ये इसके ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर इसी पेस के साथ ये पेस की स्क्रिप्ट चलती है और यहाँ पे वॉल्यूम्स अच्छे आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वॉल्यूम्स अभी बहुत ड्राई हैं, बहुत कम वॉल्यूम्स हैं। ये इतने वॉल्यूम्स नहीं है कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सके। होपफुली ये यहाँ तक इस तरीके से जब कंसोलिडेट करेगा और ऊपर थोड़ा सा जाएगा तो फिर ये इस लेवल को ब्रेक करेगा। वॉल्यूम्स का इंतज़ार करें, बहरहाल ट्रेंड में थोड़ा सा रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। होपफुली आपको ये एनालिसिस समझ आया होगा पेस का। अब हम दूसरी एक क्यूरी की तरफ चलते हैं। एक कंसर्न ये था कि मैंने ये बाइंग ऑफ 2 शेयर्स क्यों बताया LCI के अंदर, वर्थ मेंशनिंग नहीं था अकॉर्डिंग टू उनका पर्सपेक्टिव, लेकिन मैं समझती हूँ अगर वो वीडियो मैं आज भी बना रही होती तो मैं ये बात ज़रूर मेंशन करती। आई एम नॉट सेइंग दिस आउट ऑफ एरोगेंस और रिजिडिटी, बट
आई हैव माई ओन रीजंस फॉर इट। मैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ आपको फैक्चुअल बेसिस पे। मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि LCI के अंदर स्प्लिट होने वाला है और 1:5 है। दैट मीन्स एक शेयर आपका अब 5 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और उनकी कम्युलेटिव वैल्यू जो होगी वो सेम रहेगी। सेकेंडली अगर हम इसके बाइंग की डेट देखें तो दैट इज 12/6। LCI ने हमें यानी इधर कहीं इन्होंने बाइंग की होगी, उसके बाद से हमें काफ़ी अच्छी अपवर्ड मूवमेंट दिखी। दूसरी बात, मैं आपको ठट्टा सीमेंट का चार्ट दिखाना चाहूँगी क्योंकि रीसेंट अगर और बहुत प्राइम एग्जांपल इसकी देखी जाए तो वो ठट्टा सीमेंट होगी, क्योंकि ठट्टा सीमेंट का ना जब स्प्लिट हुआ उसके बाद हमने प्राइस में काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखी। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त कैंडल बनी। ये यहाँ पे स्प्लिट हुआ था 14 जुलाई को, फिर उसके बाद हमने काफ़ी अच्छी इसकी अपवर्ड मूवमेंट देखी। तो स्प्लिट के बाद अक्सर अपवर्ड मूवमेंट अच्छी दिखती है हमें। उसके बाद ऐसी कहीं पे भी परचेजिंग हो तो हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैं आपको एक स्क्रिप्ट के बारे में बताना चाहूँगी, दैट इज TSML। ये है टंडियान वाला शुगर मिल। इस स्क्रिप्ट के अंदर आप जरा बाइंग पैटर्न को देखिएगा। 4 शेयर्स लिए, 401 शेयर्स लिए। यहाँ पे आप देखें 1 शेयर लिया, 20 शेयर लिए, 8 लिए, 1 लिया, 1 लिया। यहाँ पे आप देखें इन्होंने काफ़ी दफ़ा एक एक करके शेयर लिया है। मैंने उस वीडियो में ये बात भी मेंशन की थी कि एक्यूमुलेशन जो है इसी तरीके से होती है, स्लो ग्रेजुअली इकट्ठा करने की शुरुआत होती है। तो ये बात मेरे हिसाब से वर्थ मेंशनिंग की। शायद मैं आपको इतना फ्रीक्वेंट अपडेट ना दे सकूं कि आज 1 शेयर की बाइंग हुई, आज 2 शेयर की बाइंग हुई, आज 100 की हो गई। तो इसलिए जब मैं एक पूरी वीकली वीडियो बना रही थी तो मैं ज़रूरी समझा कि मैं इस बात को इंक्लूड करूं, शायद ये इन्फॉर्मेशन किसी के लिए हेल्पफुल हो। मैं ये बात भी अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन और नॉलेज पर्पस के लिए शेयर कर रही हूँ। जैसे मैं चार्ट्स की वर्किंग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, उसके ऊपर अपना भी एनालिसिस करें और रिसर्च करें और फिर किसी भी ट्रेड में एंटर हों। तो मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि मैंने किस पर्सपेक्टिव से ये बात की थी और इन चीज़ों पे हमें ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। मैं ये बात कई बार कह चुकी हूँ कि अगर सिर्फ इनसाइडर ट्रेडिंग को भी लेके चलें तो हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। हाँ, ये होता है कि हमें एग्जैक्ट टारगेट्स नहीं पता होता, क्योंकि हम उसे किसी ट्रेंड की बेस पे या किसी टेक्निकल एनालिसिस की बेस के ऊपर उसके टारगेट्स हमें नहीं मालूम होते और हम एग्जिट का टाइम क्लियर नहीं होता, बट वो ऊपर जाता है स्टॉक। ये बात हमने एंग्रो में देखी, NATF में देखी। मैं आपको अगर दिखाऊं वीडियो लंबी हो जाएगी, बट NATF में आप देखेंगे जितने भी डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट है ये ज़्यादातर आपको अब तो सेलिंग शुरू हो गई है, बाइंग का था। उसके बाद अगर मैं आपको एंग्रो भी दिखाऊं तो एंग्रो में भी सेम पैटर्न फॉलो हुआ है, एंग्रो होल्डिंग्स। ये बात हमें चार्ट्स पे भी नजर आना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमने जो ट्रेड किया है इसमें वो चार्ट की बेसिस पे ही किया है। बट अगर किसी को इसके बारे में मालूम ना हो तो वो इस पैटर्न को भी फॉलो कर सकता है। ये बात मैंने कई बार बोली है, बट रिस्क आपका बहुत रहता है इस मामले में और अपनी रिसर्च ज़रूर करें आप। FFC के अंदर भी अब सेलिंग शुरू हो गई है, FFC के अंदर भी इनसाइडर बाइंग थी। तो ये सारे एलिमेंट्स मैं समझती हूँ कि एक इंफॉर्मेशन बेसिस के लिए आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।